यूरोप जल रहा है। इस बार यह आग राजनीति की नहीं बल्कि प्रकृति की आग में झुलस रहा है। यूरोप और स्पेन में लगी जंगलों की आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फ्रांस पिछले 20 साल से सबसे भयानक आग का सामना कर रहा है, जबकि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के आसपास की आग को वहाँ के इतिहास की सबसे बड़ी आग बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह आग इतनी बेकाबू कैसे हुई और क्या जलवायु परिवर्तन अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। नमस्कार साथियों, इंस्टाफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रांस और स्पेन में पिछले कई हफ्तों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी ने हालात बेहद खराब कर दिया है। यूरोप के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। तेज गर्मी, सूखी हवाएं और लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह सूख गया। ऐसे में छोटी सी चिंगारी हजारों हेक्टेयर जंगल को आग के हवाले कर रही है। स्पेन के मैड्रिड के आसपास 1 जुलाई से अब तक करीब 6 से 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। यह इलाका मैड्रिड शहर के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। वहीं फ्रांस के बोर्दो के पास स्थित जिरोन क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आग इतनी तेज़ी से फैल रही है कि सिर्फ 4 दिनों में 420 वर्ग किलोमीटर जंगल और खेत जल गए। यह क्षेत्र लगभग पेरिस शहर से 4 गुना बड़ा है। आग अब बोर्दो शहर से केवल 15 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। चिंता की बात यह है कि यह आग केवल जंगलों तक सीमित नहीं है। इसके आसपास मौजूद कई सैन्य और औद्योगिक प्रतिष्ठान भी खतरे में आ गए हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट मोटर और खतरनाक रसायनों से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्र शामिल है। यदि आग इन स्थानों तक पहुंचती है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस बार आग की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपना खुद का फायर थंडरस्टॉर्म बना लिया है। यह एक बेहद दुर्लभ मौसमी घटना है। जब आग से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी हवा तेजी से ऊपर उठती है तो वहाँ धुआं, राख और जलवाष्प को भी अपने साथ ऊंचाई तक ले जाती है। वहाँ पहुँचकर इन बादलों का रूप ले लेती है। यदि आग बहुत शक्तिशाली और मौसम अस्थिर हो तो यही बादल गरज चमक वाले बादलों में बदल जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे बादल खुद बिजली गिरा सकते हैं, जिससे नई जगहों पर फिर आग लग सकती है। कभी कभी इनमें ओले और हल्की बारिश भी होती है, लेकिन इनसे आग बुझने के बजाय हालात और अधिक अनिश्चित हो जाते हैं। यही वजह है कि इन आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। आग बुझाने के लिए फ्रांस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विशेष विमान लगातार फायर रिटार्टेड यानी आग की गति कम करने वाले रसायन का छिड़काव कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार की भीषण आग के पीछे जलवायु परिवर्तन बड़ा कारण है। बढ़ता तापमान, सूखा मौसम और लगातार बढ़ रही हीट वेव जंगलों को पहले से ज़्यादा ज्वलनशील बना रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी तथा शुष्क मौसम की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। फ्रांस और स्पेन की यह त्रासदी सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अगर जलवायु परिवर्तन रफ्तार को नहीं रोका गया तो आने वाले वर्षों में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं और भी ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है। अब देखना होगा कि राहत और बचाव अभियान इस आग पर काबू कब तक पा सकता है और क्या दुनिया इस संकट से कोई बड़ा सबक ले सकती है।